अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल 23 जून को मनाया जाता है। हर साल ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है, जिसमें विश्व भर से हजारों एथलीट शामिल होते हैं। इस मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने देश और विदेश में अपनी खेल प्रतिभा से अपना नाम बनाने वाले सभी एथलीटों को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ओलंपिक की तैयारी कर रहे सभी युवाओं को उनकी शुभकामनाएं। ओलंपिक खेल दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक ने पठानकोट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने रावी नदी के पास पूर्व विधायक द्वारा दी गई माइनिंग का जायजा भी लिया। कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक ने कहा कि उनकी सरकार का पूरा प्रयास है कि किसी को भी कुदरती स्रोतों से खिलवाड़ न करने दिया जाए। इस काम में जो भी शामिल है उन पर नकेल कसनी शुरू कर दी गई है। उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। वहीं फरीदकोट के विधायक गुरदीत सिंह सेखों ने नई अनाज मंडी में मूंग की फसल की सरकारी खरीद शुरू करवाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा मूंग पर 7275 रुपए एमएसपी दी गई है। आने वाले दिनों में मक्का और अन्य फसलों पर एमएसपी देने की योजना है। किसान बोहड़ सिंह ने बताया कि वो मूंग की फसल अनाज मंडी में लेकर आए हैं, जिसकी सफाई के बाद खरीद की गई है। उन्होंने पंजाब सरकार द्वारा मूंग पर एमएसपी जारी करने पर उनका धन्यवाद किया। बठिंडा से सांसद हरसिमरत कौर बादल ने अमृतसर के सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में नतमस्तक होकर मत्था टेका, वाहे गुरु का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने संगरूर लोकसभा उपचुनाव को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। किसान नेता राकेश टिकैत तख्त श्री केसगढ़ साहिब में मत्था टेका और गुरु के चरणों में शीश नवाया। किसान आंदोलन की जीत के बाद उन्होंने सोचा था कि वह कई धार्मिक स्थलों पर जाकर पूजा करेंगे। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये योजना युवाओं के हित में नहीं है, केंद्र सरकार योजना को रद्द करे। अमृतसर के अजनाला विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व विधायक हरप्रताप सिंह को गैंगस्टर की तरफ से फोन कर धमकी देने और रंगदारी मांगने का मामला सामने आया। पुलिस ने बताया कि हरप्रताप सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तो वहीं हरप्रताप सिंह ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के विक्की कोबरा नामक व्यक्ति का फोन आया था। वहीं अमृतसर के जंडियाला में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता धर्मेंद्र इंसाफ के लिए टंकी पर चढ़ गया। बताया जा रहा है कि उसने बीते दिनों पंचायत में हो रहे कामों की जानकारी लेने के लिए आरटीआई डाली थी, जिसके बाद बीते कई दिनों से इस मामले पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा था, लेकिन उस मामले में आज इंसाफ नहीं मिला है। वहीं पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं तरन के कस्बा श्री गोविंदवाल साहिब में सर्विस राइफल सफाई करते समय गोली चलने से ड्यूटी पर तैनात एएसआई बख्शीश सिंह की मौत हो गई। डीएसपी प्रीत इंदर सिंह ने बताया कि एएसआई बख्शीश सिंह अपनी ड्यूटी के दौरान अपनी सर्विस राइफल को साफ कर रहा था। इस दौरान अचानक गोली चलने के कारण बख्शीश सिंह की मौत हो गई। मृतक के परिजनों सदस्यों ने सूचित किया है। मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं जालंधर के डिप्टी कमिश्नर राजपाल सिंह खैहरा ने बताया कि सरकार की तरफ से निकाली गई नई एक्साइज पॉलिसी में शराब की तस्करी करने वालों पर बराबर लगाम लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि शराब का कारोबार करने वाले लोग पहले चंडीगढ़ हरियाणा में सस्ती शराब खरीदकर उसको पंजाब में महंगे दामों में बेचकर तस्करी करते थे। उन्होंने बताया कि इस पॉलिसी से लोगों को सस्ती शराब और बियर मिलेगी। इसके साथ ही इसमें जो ग्रुप बनाए गए हैं उन ग्रुपों के चलते व्यापारियों को भी खूब मुनाफा होगा। वहीं गुरदासपुर के कस्बा धारीवाल में पुलिस ने 4 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस निरीक्षक मंजीत सिंह ने कहा कि आरोपियों के पास से 5 ग्राम हेरोइन और एक चांदी का पेपर लाइटर बरामद किया गया। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नंगल पुलिस ने भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड के स्टोर से सामान चोरी करने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। एएसआई जुझार सिंह ने बताया कि आरोपियों के पास से चोरी का सामान बरामद कर लिया गया है। बीबीएमबी के कार्यकर्ता अभियंता राजेश कुमार ने 2 वेस्टर्न एवेन्यू कोठी में बने स्टोर से चोरों ने तांबे की तार चोरी की थी, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया था।
वहीं फिरोजपुर के हल्का जीरा में पुलिस थाने से एक सुरक्षाकर्मी की बाइक चोरी होने का मामला सामने आया। होमगार्ड सुखदेव सिंह ने बताया कि उसने थाने के एक कमरे में अपनी बाइक खड़ी की थी, लेकिन जब वह अपनी बाइक लेने पहुंचा तो वहां से गायब मिली। उन्होंने कहा कि पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, मामले की जांच शुरू कर दी है। लुधियाना के रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल रेलवे स्टेशन पर चलती गाड़ी में चढ़ने के दौरान एक बुजुर्ग का पैर फिसलने से रेल पटरी में वो गिर गया। इस दौरान उसके ऊपर से करीब 7 रेल के डिब्बे गुजर गए, लेकिन उसे खरोच तक नहीं आई। ये सारी घटना प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं पंजाब में कुछ प्रतिभाशाली युवा ऐसे हैं जो अपने ही देश में रहना और काम करना पसंद करते हैं। अजनाला के रहने वाले गुरमीत सिंह बराड़ अपने पिता की मदद से घर में एक पुरानी पेट्रोल से चलने वाली मोटरसाइकिल को इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में परिवर्तित करके अपने भविष्य की शुरुआत करते हैं। गुरमीत सिंह ने कहा कि उसके द्वारा बनाई गई मोटरसाइकिल रिमोट से शुरू होती है और बैक गियर से भी चलती है। उसने कहा कि सिंगल बैटरी चार्जिंग पर यह बाइक 200 किलोमीटर तक चलेगी। बठिंडा के रहने वाले सुखदीप सिंह औलख और लक्की भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनने के बाद उनके परिजनों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। सुखदीप सिंह औलख ने बताया कि उनके पिता भी विंग कमांडर रह चुके हैं। उसका भी सपना था कि वह भी फ्लाइंग बने और उनका वह सपना साकार करे।